प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से उत्पत्ति अध्याय 20 का 1 से 18 वचन लेकर आई हूँ, अब्राहम और अबीमेलेक। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि अब्राहम उन दिनों दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और वहां गरार नगर में रहने लगा। और अब्राहम ने वहां के निवासियों से अपनी सारा के विषय में झूठ कहा कि यह मेरी बहन है। यहाँ अब्राहम ने खुद को बचाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब वह सच्चे परमेश्वर को जानता ही था तो उसे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसने उसे आज तक संभाला है मेरे प्रियो, वह उसे अब भी बचाता। यहाँ अब्राहम ने एक झूठ का सहारा लिया खुद को बचाने के लिए। तब आगे वहां उन दिनों गरार का राजा अबीमेलेक हुआ करता था और वह एक अन्य जाति था, अर्थात वह यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था। इसीलिए राजा ने अपने दूत भेजकर सारा को अपने पास बुलवा लिया, क्योंकि उस समय वह इसी प्रकार के घृणित कामों में पड़ा था और सारा उस समय की सुंदर स्त्री भी थी। तब जब राजा ने सारा को अपने पास बुलवा लिया, तब तक उसने सारा को छुआ नहीं था। तब रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह एक सुहागिन स्त्री है। तब राजा ने परमेश्वर से कहा कि क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है, और उस स्त्री ने ही आप कहा है कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई से और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। अर्थात राजा अबीमेलेक यह कहना चाहता था कि वह इस काम के लिए निर्दोष है, क्योंकि अब्राहम और सारा दोनों ने उसे झूठ बोलकर फंसाया है। यदि उसे पता होता कि सारा अब्राहम की पत्नी है तो वह उसे कभी अपने पास ना बुलाता और वह अपने निर्दोष होने के विषय इस प्रकार परमेश्वर से कहने लगा। तब परमेश्वर ने स्वप्न में ही अबीमेलेक से कहा कि हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और अब मैंने तुझे रोक भी रखा है कि तू मेरे विरोध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह एक नबी है, और फिर वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसके ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय ही मर जाएंगे। हालेलुया। यहाँ सर्वप्रथम सीखने व समझने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि अब्राहम ने यहोवा को जानते हुए भी झूठ का सहारा लिया, परंतु यहोवा परमेश्वर ने फिर भी उसकी पत्नी सारा को बचा लिया। उस राजा को उसे छूने ना दिया, और परमेश्वर ने उस अन्य जाति राजा से स्वप्न में भी बात की उसकी पत्नी को ना छूने के विषय। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी विश्वासी जन अपने स्वार्थ के लिए अपने संकट में गिरकर संसारिक बुराई झूठ का सहारा ले लेते हैं, उनमें फिर फंस जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। हमें संसारिक किसी भी झूठ का अपने स्वार्थ के लिए कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए। जो परमेश्वर हमारे साथ है वह हमें हर विपत्ति से, हर संकट से छुड़ा सकता है। वह योग्य परमेश्वर है और सामर्थी भी। अब्राहम ने उस घड़ी यहोवा से प्रार्थना नहीं की कि वह उसकी पत्नी की सुरक्षा करे, कि वह उन्हें बचा ले, वरन अब्राहम ने अपनी बुद्धि लगाई उस स्थान पर और उसने अपने स्वार्थ में आकर झूठ का सहारा लिया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर तो दयालु है। वह अपने लोगों को पाप में या गुनाह में गिरने पर भी नहीं छोड़ता, वरन संभालता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग उसकी योजना का, उसके उद्धार का एक हिस्सा है, जो उनसे फिर कभी छीना नहीं जाता। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम की इस गलती के बाद भी उसे बचा लिया और उसकी पत्नी को भी, क्योंकि अब्राहम
परमेश्वर की योजना में उनका चुना हुआ एक वंश था, जिससे आगे चलकर एक विश्वासी जाति उत्पन्न होने वाली थी। इसीलिए परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक से स्वप्न में बात की। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए अन्य जातियों से भी बात कर सकता है तथा उन्हें सचेत भी करता है, उनके मनों को पलट भी देता है। जैसे उस घड़ी राजा का मन बदल दिया परमेश्वर ने। तब आगे सवेरे उठकर राजा ने अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर यह पूरी बात सुनाई तथा वह सब डर गए अर्थात उनमें भी बुराई के पहले यहोवा का डर समा गया। तब अबीमेलेक राजा ने अब्राहम को अपने पास बुलाया और कहा कि तूने हमारे साथ यह क्यों किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा पाप डाल दिया? तूने मेरे साथ यह काम किया है जो उचित नहीं है। और अबीमेलेक ने कहा कि तूने क्या समझकर ऐसा किया? अर्थात वह यह जानना चाहता था कि अब्राहम ने ऐसा झूठ क्यों बोला जिससे उन पर विपत्ति आ जाती। तब अब्राहम ने उत्तर दिया और कहा कि मैंने यह सोचा था कि इस स्थान पर परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं है, इस कारण यह मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अलावा उसने कहा कि सारा सचमुच मेरी बहन ही है, क्योंकि हमारा पिता एक है और माता अलग अलग। मतलब भाइयों बहनों कि अब्राहम ने पूरा नहीं पर आधा ही झूठ बोला था, क्योंकि उस समय इसी प्रकार अब्राहम और सारा की शादी हुई थी। उस समय इसी प्रकार शादियां हुआ करती थीं, क्योंकि वह समय सृष्टि की उत्पत्ति का समय था। तब आगे वंश बढ़ने थे अभी। और दूसरी बात यह है कि अब्राहम ने सोचा कि उस नगर में यहोवा का भय नहीं है, क्योंकि वहाँ इसी प्रकार के पाप के काम हुआ करते थे। तो कैसे फिर वहाँ यहोवा का भय होता? तो वह लोग फिर से इसी प्रकार का पाप करते। मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर का भय नहीं होता वहीं इस प्रकार के घिनौने अपराध होते हैं। तो अब्राहम ने तो अपनी दृष्टि में सही ही सोचा था, परंतु उस घड़ी सर्वप्रथम अब्राहम को यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए थी, ना कि आधे अधूरे झूठ का सहारा लेना चाहिए था। जब यहोवा की ही आज्ञा से वह ऐसी जगह पहुंचाया गया था, तो वही परमेश्वर उसकी उस स्थान पर रक्षा भी करता। उसे कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। और परमेश्वर ने उसकी और सारा की रक्षा की भी, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ने वाला ना त्यागने वाला परमेश्वर है और अपने वायदों को पूरा करने वाला भी है। तब आगे जब यह सब राजा ने सुना, तब उसने कुछ भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे वापस लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा कि देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाए वहां रह। और सारा से भी अबीमेलेक ने कहा कि देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा होगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। अर्थात मेरे प्रियो, इस प्रकार अबीमेलेक ने उसे ना छूने की गवाही दी कि वह अभी भी पाक है। उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। सबके सामने यह उसने एक प्रमाण के रूप में कहा। यहाँ सीखें व समझें कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस अन्य जाति अविश्वासी का हृदय भी बदल दिया, जो उसने यह जान लिया कि अब्राहम सच्चे परमेश्वर का एक दास है। उसे फिर उसने कुछ भेंट भी दी, उसका आदर करते हुए। ऐसा है हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो। वह हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ है तथा वह हमारे दुश्मनों के सामने भी हमारे लिए आदर का मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। जैसा भजन संहिता 23:5 में लिखा भी है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तब आगे अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी व दासियों को चंगा किया और फिर वह जनने लगी, अर्थात उनकी गर्भ खुल गई, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख पूरी रीति से बंद कर दी थी। इसका अभिप्राय यह है भाइयों बहनों कि यदि कोई अविश्वासी परमेश्वर के लोगों को सताता है या घात करता है, तो इस कारण उन पर भारी श्राप पड़ता है।
जैसे अबीमेलेक के घर पर सारा की पत्नी को रखने पर पड़ा, चाहे राजा ने उसे छुआ भी नहीं था, पर नियत तो यही थी पाप करने की। तो इसीलिए उसके घर की सभी स्त्रियों की कोख को यहोवा ने बंद कर दिया था। क्योंकि मेरे प्रियो, कोख खोलना या बंद करना केवल परमेश्वर के हाथ में है, किसी मनुष्य के नहीं। परंतु दूसरी ही ओर जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन पर से पड़ा दंड उन पर से वापस ले लिया और फिर से उन्हें आशीष दी। क्योंकि बाइबल कहती है याकूब 5:16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और अब्राहम परमेश्वर का एक धर्मी जन था। इसीलिए परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक से कहा भी था कि वे एक नबी है और वह तेरे लिए प्रार्थना भी करेगा और तुम जियोगे, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति व सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने धर्मियों को ही सौंपा है। इसीलिए जब अब्राहम ने प्रार्थना की उनके विषय, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के द्वारा अबीमेलेक को व उसके घराने की स्त्रियों को श्राप मुक्त किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पूरे अध्याय में हम यह सीखते हैं कि एक तो हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो परमेश्वर हमारे जीवन का अब आधार है, वही हमें हर परिस्थिति में संभालेगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे फिर हम गलती ही क्यों ना करें, वह हमें उस गलती से भी बचाएगा तथा हमारी हर सिचुएशन में हमें फंसने से भी बचाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं और उसके उद्धार का वंश भी। जैसे अब्राहम भी परमेश्वर के उद्धार में शामिल था तथा उसकी योजना में जातियों का पिता होने वाला था। और दूसरी बात सीखने की यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए अन्य जातियों से भी बात कर सकता है, चाहे फिर वह सच्चे परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो। जैसे परमेश्वर ने राजा अबीमेलेक से स्वप्न में बात की, जबकि वह परमेश्वर को जानता तक नहीं था, और तब उनमें भी इस घटना के बाद यहोवा का भय आ गया, जब उन्होंने यह जान लिया कि अब्राहम सच्चे परमेश्वर का नबी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाता भी है विपत्ति से तथा हमारे सामने अन्य जातियों से आदर भी दिलाता है, और जो भी हमें हानि पहुंचाना चाहता है वह अपने ऊपर इस कारण दंड लाता है। क्योंकि बाइबल दर्शाती है, जकरिया 2:8 में यह लिखा है कि क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हालेलुया। कैसा अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो सदा हमारे साथ है और कोई हमारी हानि भी नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, जब ऐसा सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारी ओर है, तो कौन फिर हमारा विरोधी हो सकता है। तो हमें किसी भी संकट में झूठ बोलने की या बुरी युक्तियों में फंसने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जिसने हमें नाम लेकर पुकारा है तथा अपना चुना हुआ वंश घोषित भी किया है, वह हमारी हर विपत्ति से रक्षा करने में सामर्थी है। बस हमें हर परिस्थिति में सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो तब भी परमेश्वर को खुद हस्तक्षेप कर हमारी गलती सुधारनी पड़ती है, परंतु वह तब भी हमें छोड़ता नहीं। जैसे अब्राहम की झूठ की गलती के कारण भी सारा को अबीमेलेक ने रख लिया, परंतु यहोवा ने फिर भी खुद अपना हस्तक्षेप कर सारा को बचा रखा और अब्राहम की गलती से उसे बाहर आने का एक और मौका दिया, और उसी से उसने राजा अबीमेलेक की जाति के लिए प्रार्थना भी करवाई, ताकि उन पर पड़ा श्राप धर्मी जन की प्रार्थना से टूट जाए। क्योंकि परमेश्वर न्याय का तथा व्यवस्था का भी प्रतीक है और वह अन्यायी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप भी हर संकट की परिस्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थना करें, किसी झूठ का या किसी पाप का सहारा ना ले। परमेश्वर सामर्थी है आपको हर संकट से छुड़ाने के लिए, और आपके सताने वालों के सामने भी आपके लिए मेज बिछाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है वह। परमेश्वर आपको आशीष करे। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।